कैसे विध्वंस है? कैसे रोके रावण को? इस कक्ष में कुछ ऐसा है जिसे रावण कभी नहीं तोड़ पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं। गणेश, एक देवी होने के नाते मैं नियति की परिभाषा, भाग्य का नियम समझती हूँ, वैराग्य का अर्थ जानती हूँ। तो ये संसार ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि मैं मनुष्य के भावों से जुड़ी हुई एक माता भी हूँ। ये संसार मेरी भावनाओं को मेरी निर्बलता समझ सकता है, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे भाव मेरा सबसे बड़ा बल है। ईश्वर, मैं इस असमंजस में हूं कि मुझे किस बात की पीड़ा हो रही है। इस बात का शिव परिवार को एकजुट पूर्ण नहीं कर पाई, या फिर इस बात की पीड़ा होनी चाहिए कि आदि शक्ति होकर भी मैंने एक सामान्य स्त्री की भांति एक घर की कामना की। कदाचित मेरे भाव मेरी निर्बलता तो नहीं। देवी पार्वती, आप जानती हैं ना कि आप कौन हैं? साक्षात प्रकृति है आप। और प्रकृति कभी भी एक घर में या एक स्थान पर बंद कर नहीं रह सकती। महादेव, मैं जगदम्बा हूं, वासुदेव कुटुंबकम। मैं ये जानती हूं और मानती भी हूं, किंतु एक माता का भाव, उससे बंधी भी तो हूं। तो ये घर का स्वप्न कैसे त्याग दूं? इस मोह के पाश को तोड़ने के लिए आपको एक पक्षी की भांति बनना होगा देवी। पक्षी? आइए। वो रिक्त घोंसला देख रही हैं देवी, वो बीते वर्ष का घोंसला है। जानती हैं, जिस परिवार ने इस घोंसले को बनाया था, आज उनमें से कोई भी इस घोंसले में रहता नहीं है, परंतु वो सभी जहां भी हैं एक साथ हैं, अपनी उड़ान भरने में व्यस्त हैं, उन्मुक्त वायु में उड़ रहे हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो प्रेम की डोर से बंधे हैं। और जानती है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन सब ने इस घोंसले के श्रृंगार पर नहीं, अपने परिवार की इच्छा, अपने परिवार के सुख
और अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दिया। है ना? ये कैसा विध्वंस है? कैसे रोके रावण को? इस कक्ष में कुछ ऐसा है जिसे रावण कभी नहीं तोड़ पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं। Ha 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 ha!